मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी बुक की क्लास 8th की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd हमारे पास दे रखा है बच्चों, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास 3 की पावर 0 प्लस में 4 की पावर -1 इंटू में 2 की पावर 2। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास बच्चों। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ बच्चों, जो 10.1 जो एक्सरसाइज है ये हमारी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें 5-6 फॉर्मूले हैं, वही याद करने हैं और वही इसमें लगेंगे बच्चों। तो ये 5-6 फॉर्मूले छोटे छोटे हैं बच्चों, वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आज कर रहे हैं हम 3rd और 4th क्वेश्चन बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 3rd का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो ये दे रखा है बच्चों। तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, जिसमें से एक फॉर्मूला था कि 3 की पावर 0 दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला वही लगने वाला है। और ये फॉर्मूला था हमारे पास a की पावर 0 = 1, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है 3। तो ये हो गया हमारे पास जो 3 की जो पावर 0 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 बच्चों। उसके बाद यहाँ पर जो ये 4 की पावर -1 है, 4 की पावर जो -1 है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा बच्चों a की पावर -m = 1/a की पावर m। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला यूज करने के बाद ये जो 4 की पावर -1 है ये आ जाएगा 1/4 और 1/4 और मल्टीप्लाई में दे रखा है हमारे पास 2 की पावर 2, ये आ गया। अब 1 प्लस में 1/4 इसको सोल्व करेंगे तो ये है हमारे पास 1/1 और ये है प्लस में 1/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो हर इक्वल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 4 है और यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो हर इक्वल करेंगे तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंश को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारे पास लघुत्तम आ गया 4 और यहाँ 4 के 1 से मल्टीप्लाई की तो 4 आ गया और प्लस में 1 और इंटू में है हमारे पास 2 की पावर 2। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5/4 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। तो ये आ गया हमारे पास। ये जो 2 की पावर 2 है बच्चों, इसको हम लिख सकते नहीं, सॉरी बच्चों, ये 4 है। 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो आंसर आ गया हमारे पास 5। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd का जो सेकंड पार्ट है वो दे रखा है बच्चों हमारे पास 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1 ये, और भाग में 2 की पावर -2। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, a की पावर -m = 1/a की पावर m। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से आएगा 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 1/4 और इसको हम ऐसे की ऐसे रहने देंगे, 2 की पावर -2 ऐसे की ऐसे रहने देंगे। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/8 भाग में 2 की पावर -2, ये आ गया। तो ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 3। तो ये हमने लिख दिया 2 की पावर 3 और भाग में 2 की पावर -2, ये आ गया बच्चों। तो यहाँ पर ये 2 की पावर जो 3 है, ये 2 की पावर जो 3 है बच्चों, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? ये फॉर्मूला यूज करेंगे a की पावर -m = 1/a की पावर m। तो इसको पलटेंगे तो ये माइनस की पावर हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी -3, 2 की पावर -3 और भाग में 2 की पावर -2, ये आ जाएगा बच्चों। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, सॉरी बच्चों, यहाँ पर पावर क्या होगी, ऐड नहीं होगी, क्या होगी, माइनस की होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर -3 माइनस और माइनस का 2, ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर -3 प्लस का 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर -1। और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों a की पावर -m = 1/a की पावर m। ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 3, 1/2 की पावर -2 प्लस में 1/3 की पावर -2 प्लस में 1/4 की पावर -2। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। तो ये क्वेश्चन दे रखा है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों a की पावर -m = 1/a की पावर m। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको पलटेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2/1 की पावर 2 प्लस में 3/1 की पावर 2 प्लस में 4/1 की पावर 2। और यहाँ से आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर 2। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस में 9 प्लस में 16 और इक्वल टू 29। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद फोर्थ पार्ट दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd का बच्चों। वो दे रखा है 3 की पावर -1 प्लस में 4 की पावर -1 प्लस में 5 की पावर -1 और इन सब की पावर 0, ये दे रखा है।
तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि a की पावर 0 जब होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये फॉर्मूला होता है। तो इन सब को a मान लें और इसकी पावर है 0, तो वैल्यू 1, यानी कि इसका आंसर भी क्या आने वाला है बच्चों, 1 आने वाला है। चलो फिर भी इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं बच्चों, a की पावर -1 इक्वल टू 1 अपॉन में a की पावर m। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन में 3 प्लस में 1 अपॉन में 4 प्लस में 1 अपॉन में 5। ये आ गया फॉर्मूला यूज़ करने के बाद। और इन सब की जो पावर है वो कितनी है, 0 लगा दी। देखो इन सबको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लघुत्तम आ गया 60, लघुत्तम आ गया 60। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 20 प्लस में 15, 15 चौक 60 और 20 12, 12 पंजे 60, तो ये आएगा प्लस में 12। और इन सबको सोल्व करेंगे, आ गया 47 बटे में 60 और इसकी पावर 0। तो ये हमारा a हो गया और a की पावर 0 यानी कि 1। तो 1 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है इसका पार्ट 5th, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। वो दे रखा है -2 अपॉन में 3 की पावर -2 और इसकी भी पावर 2, ये दे रखा है क्वेश्चन बच्चों। देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m की पावर n, ये दे रखा है। तो ये जो पावर थी ये क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, a की पावर m गुणा में n, ऐसे। तो इसको सोल्व करेंगे तो -2 की पावर 3 और इनकी पावर की गुणा करेंगे, -2 गुणा में 2 यानी -2 गुणा में 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 अपॉन में 3 की पावर -4, गुणा कर दिए इन दोनों की, तो ये आ गया -4। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, और वो फॉर्मूला यूज़ होगा हमारे पास a की पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन में a की पावर m। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास आएगा बच्चों, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 अपॉन में 2 और जो ये पावर थी -4 ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, इनकी पावर आ गई 4। इसको सोल्व करेंगे तो -3 की पावर 4 ये होता है हमारे पास 81 और 2 की पावर 4 होता है 16। तो ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है बच्चों, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए 8 की पावर -1, फर्स्ट पार्ट है ये बच्चों। 8 की पावर -1 गुणा में 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4, ये दे रखा है बच्चों। तो इस 8 को हम लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 और इसकी पावर -1 दे रखा है तो -1 लगा दिया, और मल्टीप्लाई में है 5 की पावर 3, इसको ऐसे कि ऐसे रख देंगे, और अपॉन में 2 की पावर -4, इसको भी ऐसे कि ऐसे रख देंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो ये है पावर, ये क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे a की पावर m, a की पावर m की पावर n, तो ये आ जाएगा a की पावर m गुणा में n। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2 की पावर -3 गुणा में 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। और इस देखो इसको सोल्व करेंगे अब इतने को, और इतने को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, a की पावर m भाग में a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस में n। ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों, क्या आएगा, देखो 2 की पावर -3 और माइनस ही करना है तो माइनस और माइनस में 4 गुणा में 5 की पावर 3। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2 की पावर, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -3 और प्लस का 4 गुणा में 5 की पावर 3। तो ये यहाँ से आ जाएगा पावर 1, यानी कि 2 की पावर 1 आ गया यहाँ से, और गुणा में 5 की पावर 3। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा में 125 और 2 की 125 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 250। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। और क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास बच्चों, वो दे रखा है 5 की पावर -1 गुणा में 2 की पावर -1 गुणा में 6 की पावर -1। ये क्वेश्चन दे रखा है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, 1 की पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन में 1 की पावर m, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1 अपॉन में 5 गुणा में 1 अपॉन में 2 और गुणा में 1 अपॉन में 6। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 10 और गुणा में 1 अपॉन में 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 16। और यही क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको इस एक्सरसाइज के लिए। ये एक्सरसाइज तभी सोल्व होगी, तभी कर पाओगे आप जब फॉर्मूले याद होंगे। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर बच्चों।